प्यारी सास और लड़ाकू बहू, एक कहानी। परिचय। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सामान्य परिवार की है, जहां एक सास और बहू के रिश्ते की कहानी बदलती है। एक समय था जब सास का दिल बहू के लिए एकदम साफ था और बहू का दिल भी उसे समझने और स्वीकारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन समय के साथ रिश्ते की धार बदलने लगी। यहाँ एक प्यार और नफरत का ऐसा संगम था जिसे किसी ने भी पहले अनुभव नहीं किया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। सास विमला देवी। विमला देवी एक समझदार, शांत और सशक्त महिला थीं। वे अपने परिवार को संजीवनी देने वाली स्त्री थीं। उनका जीवन सादगी में बसा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और दिल में अपार स्नेह था। वे बहू के लिए आदर्श बनना चाहती थीं, लेकिन बहू की नखरीली स्वभाव के कारण उनके प्रयास बार बार नाकाम हो जाते थे। विमला देवी को विश्वास था कि अगर बहू को समय दिया जाए तो वह भी उनका सम्मान करने लगेगी। बहू प्रिया। प्रिया एक युवती थी जो अपनी सुंदरता और आधुनिकता के लिए प्रसिद्ध थी। वह दिल्ली से आई थी, जहां उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उसके पास नौकरी भी थी और वह खुद को हर दृष्टि से स्वतंत्र मानती थी। प्रिया का मानना था कि उसके सास-ससुर को उसकी आधुनिकता और स्वतंत्रता को समझना चाहिए, लेकिन उसे कभी सास के पुराने ख्यालों और परंपराओं से कोई सहमति नहीं मिली। पहली मुलाकात। जब प्रिया पहली बार विमला देवी से मिली तो दोनों के बीच में कुछ खास था। विमला देवी ने उसे आत्मीयता से देखा और अपनी सारी कोशिशों से उसे घर का माहौल समझाने की कोशिश की। विमला ने प्रिया को घर के काम में हाथ बटाने के लिए कहा, परंतु प्रिया ने झट से मना कर दिया। वह कहने लगी, माँ, मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपना करियर बनाना है। विमला देवी को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने प्रिया को कुछ समय देने का निर्णय लिया। ठीक है बिटिया, लेकिन परिवार का हिस्सा बनने के लिए कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। घर और परिवार का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। प्रिया ने कभी भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपनी नखरीली आदतों में व्यस्त रही। रिश्ते में दरारें। समय बीतता गया और प्रिया के और विमला देवी के रिश्ते में दरारें और गहरी होती गईं। प्रिया ने घर के कामों में कभी रुचि नहीं दिखाई। उसे महंगे फैशन, शॉपिंग और अपनी करियर की चिंता थी। वह अपनी सास के पुराने ख्यालों और परंपराओं का मजाक उड़ाती थी, जो विमला देवी को बेहद बुरा लगता था। विमला देवी को यह समझ में नहीं आता था कि उनका इतना प्यार क्यों बेमानी लगता था। प्रिया ने कभी भी घर के छोटे मोटे कामों में रुचि नहीं दिखाई। जब भी सास ने प्रिया से मदद की बात की, वह यही कहती, माँ, ये सब पुराने समय के काम हैं। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। विमला देवी चुपचाप इन सब बातों को सुनती और सास होने के नाते वह अपनी बहू को प्यार से समझाती रहती, लेकिन प्रिया की नखरीली आदतें उन्हें बहुत परेशान करने लगीं। विमला देवी का प्यार। विमला देवी का दिल हमेशा अपने परिवार के लिए भरा रहता था। चाहे प्रिया उनके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करती, वह कभी भी हार मानने वाली नहीं थी। वे जानती थीं कि उनके प्यार और समझ के बिना प्रिया कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं बन पाएगी। वे उसे समझाना चाहती थीं कि परंपराएं और पुराने रीति रिवाज एक घर के स्तंभ होते हैं और बिना इन्हें समझे परिवार के रिश्तों का आधार कमजोर पड़ता है। एक दिन विमला देवी ने प्रिया को अपनी पसंदीदा चाय बनाने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा, बिटिया, यह चाय तो एक छोटी सी बात है, लेकिन जब तुम इस चाय को बनाओगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि घर के छोटे काम कितने महत्वपूर्ण हैं।
ये छोटी छोटी बातें परिवार के प्यार को जोड़ती हैं। प्रिया ने चाय बनाई, लेकिन नाखुश होकर कहा, माँ, ये तो बहुत साधारण सी चाय है। इस तरह के कामों में कोई मजा नहीं है। विमला देवी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने अपना मुस्कान बनाए रखा और कहा, बिटिया, यह साधारण सी चाय ही घर में प्यार का इजहार करती है। हर काम में अपना प्यार डालो तो वही काम खूबसूरत बन जाता है। अचानक बदला। कुछ महीनों बाद एक दिन प्रिया को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ा। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि घर में सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। सास ने घर को बहुत अच्छे से संभाला था और उन्होंने प्रिया के कमरे में फूलों का गुलदस्ता भी रखा था। प्रिया को एहसास हुआ कि जो काम उसने कभी सास से करने को कहा था, वह खुद कर पा रही थी। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच बहुत गलत थी? क्या सास के प्यार में जो चुप रहकर किया जाता है वही सबसे अच्छा होता है? प्रिया के मन में बदलाव आया। उसने महसूस किया कि सास का प्यार और समर्पण ही परिवार को बनाता है। वह विमला देवी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी नखरीली आदतें उस प्यार को कभी स्वीकार नहीं कर पाती थीं। अब प्रिया ने ठान लिया कि वह बदलेंगी और अपनी सास के प्रति प्यार और सम्मान दिखाएंगी। एक नया आरंभ। एक दिन प्रिया ने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको हमेशा नकारा किया और आपके प्यार को समझने में गलतियाँ की। मुझे खेद है। मुझे अब यह समझ में आया कि परिवार की नींव प्यार और सम्मान में होती है। मैं आपके साथ मिलकर सब कुछ करना चाहती हूँ। विमला देवी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, बिटिया, हमें कभी भी कोई रास्ता नहीं खोना चाहिए। प्यार सब कुछ सुलझा देता है। अब प्रिया धीरे धीरे सास के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। उसने परिवार के रीति रिवाजों को समझा और सास के साथ खुश रहने का तरीका सीखा। उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ। सास और बहू के रिश्ते में जो दरारें थीं, वे अब प्यार और समझ से भर गई थीं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। विश्लेषण। इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि रिश्ते में प्यार, समझ और सम्मान का कितना महत्व है। कभी कभी हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से हम अपने रिश्तों को जटिल बना लेते हैं, लेकिन यदि हम एक दूसरे की भावना को समझें और समर्पण के साथ एक दूसरे का साथ दें, तो हर रिश्ता मजबूत बन सकता है।